हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में एसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। ठीक है, अगर हम कोई भी ब्रांड नेम की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उस ब्रांड में होनी चाहिए, उस ब्रांड की नेम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रांड क्या है? एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको उनकी ट्रस्ट को आप जीतना चाहते हैं, या फिर हम बात करें कि भाई आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। उसी में से एक स्ट्रेटजी ये भी है कि भाई आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो और वो ब्रांड क्या कर रहा है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रांड की और उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसकी नेमिंग, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकूँ और कस्टमर भी मेरे ब्रांड से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकें और लॉन्ग टाइम तक उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, तो यही सारी चीज़ें जब भी कोई प्रोड्यूसर है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, या अगर हम मार्केट की बात करें, तो ब्रांड की डिज़ाइनिंग के टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि हम जो भी आज के टाइम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए फाइनली जो भी हमारे जो एक तरीके से जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। ठीक है, मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हमें कस्टमर को फोकस करना है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर ब्रांड की डिज़ाइनिंग भी करते हैं, ब्रांड को फॉर्म भी करते हैं। तो एसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड नेम आज के टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, एनी ब्रांड नेम मे बी सिलेक्टेड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर हिज प्रोडक्ट, देयर इज अ नो नीड and he is free to select a brand name, okay, in the form of following essential requirements। अगर आप कोई भी ब्रांड नेम रखना चाह रहे हो, कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हो, यू आर फ्री, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। उसके हिसाब से ही फिर आप क्या करोगे, अपनी ब्रांड को डिज़ाइन करवाने के बाद रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ लीगल्स फॉर्मेलिटीज़ भी हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तो वो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है सिंपल एंड शॉर्ट। जो पहली रिक्वायरमेंट है ब्रांड की, वो ये है कि आपका ब्रांड सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। द नेम ऑफ द ब्रांड मस्ट बी सिंपल। ठीक है, जो भी आप ब्रांड का नेम रखे हो वो सिंपल होना चाहिए, ताकि कस्टमर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके भाई क्या नेम है, और इजीली उसको क्या है, एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव कर सके। तो पहली रिक्वायरमेंट इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे यही दी गई है, सिंपल एंड शॉर्ट। द नेम ऑफ द ब्रांड मस्ट बी सिंपल एंड शॉर्ट एंड इजी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है कोका कोला, LG, टाटा एट्सेट्रा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, सिंपल एंड शॉर्ट नेम यू हैव टू सिलेक्ट वाइल यू आर गोइंग टू यूज एंड सिलेक्ट द ब्रांड नेम। ओके, दैट ब्रांड नेम मस्ट बी सिंपल, ताकि कस्टमर उसको इजीली क्या कर सके, एक तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रिकॉग्नाइज कर सके, वो भी आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कस्टमर को सिंपल लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा ब्रांड है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से, या फिर कस्टमर उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसको फोकस नहीं कर पा रहा है, और ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई प्रोड्यूसर ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है तो दैट नेम मस्ट बी सिंपल। ओके, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट वे में फॉर्म करना है ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। तो पहला हमारा यही है, सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, सेकंड आ जाइए, सेकंड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इजी प्रोनाउंस। ओके, यानी कि द नेम शुड बी सच विच कैन बी इजली प्रोनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल निर्मा फार्म, या कुछ और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका ब्रांड नेम है वो इजीली प्रोनाउंसेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, जैसे कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो हर कोई उसको इजीली या फिर एक्यूरेट वे में प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको ये रिक्वायरमेंट भी ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ब्रांड को बना रहे हैं तो उसको ये भी देखें कि वो इजीली प्रोनाउंस हो सके।
ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलजी, टाटा। तो एक तरीके से आप कोई भी इनको इजीली प्रोनाउंस कर सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें अलग अलग रीजन्स की, तो हम साउथ ईस्ट वेस्ट हमारे अलग अलग तरीके के कस्टमर हैं, और उनके हिसाब से हमें क्या करना है, ब्रांड को सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग हैं या फिर जो न्यू बनने वाले हैं, यानी कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को इजीली प्रोनाउंस भी कर सकें, हमारा जो भी ब्रांड है उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकें और एक दूसरे को कन्वे भी कर सकें। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो हम उसको बहुत जल्दी शेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम इजीली हम उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो सेकंड पार्टी भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकती है और उसको फिर दोबारा सर्च कर सकती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इजीली प्रोनाउंसेबल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम शुड बी सच विच कैन बी इजीली प्रोनाउंस बाय वन एंड ऑल, फॉर एग्जाम्पल नेमा। ओके स्टूडेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट है रिकॉग्नाइजेबल। द ब्रांड नेम शुड नॉट बी सिमिलर ऑफ द अदर, सॉरी सिमिलर नॉट सिंपलर, सिमिलर तो होना ही चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ब्रांड, अपना ब्रांड किसी की दूसरे के ब्रांड से कुछ पॉइंट कॉपी करके या कुछ हाफ एरिया कॉपी करके उसको डिज़ाइन किया है, फॉर्म किया है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज नहीं होनी चाहिए ताकि आपका जो भी ब्रांड है वो रिकॉग्नाइजेबल हो आपके कस्टमर के लिए। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एंड इट शुड बी डिस्टिंग्विश, यानी कि आपका ब्रांड दूसरों से अलग होना चाहिए। Whether you are choosing any designing, any structure, any form, you have to focus on differentiation as well as एक तरीके से अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो आपका जो ब्रांड है वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, वो किसी से कॉपी किया हुआ ना हो, किसी दूसरे ब्रांड से सिमिलैरिटीज ना हो, और साथ के साथ वो क्या है, डिफरेंट हो, दूसरों से अलग हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो बता रहे हैं कि योर ब्रांड मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल फॉर योर कस्टमर्स। जैसे कि आपने कुछ ऐसा ब्रांड यूज़ किया जो, या कुछ में उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से है कि वो दूसरों से टोटली अलग है। अब आपका ब्रांड अगर दूसरों से टोटली अलग दिख रहा है तो वो कस्टमर 100 मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको रिकॉग्नाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रांड, जैसे सपोज कस्टमर जा रहे हैं, कस्टमर ने फोकस किया आपके ब्रांड के ऊपर। ओके, आपका ब्रांड का जो भी लोगो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जब वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि इन्फ्लुएंस करने का मतलब कि आप दूसरों से अलग हैं, इसीलिए वो आपको इजीली आपको इन्फ्लुएंस कर गया और कस्टमर उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ पड़े हुए हैं तो उनमें से आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट अलग ही दिखेगा, अलग ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा कस्टमर को। तो इस तरीके से आपकी ब्रांड की डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वो है मेमोरेबल। तो यहाँ पे हम मेमोरेबल की बात कर रहे हैं। द नेम शुड बी सच विच कैन बी इजिली रिमेंबर, जिसको हम इजिली रिमेंबर करके रख सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ताजमहल चाय एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, ब्रांड और जो कि क्या है, मेमोरेबल है। यानी कि आपने इस तरीके से उसको, उसके साथ कुछ चीज़ों को कनेक्ट किया कि वो कस्टमर को इजीली मेमोरेबल हो पा रहा है, कस्टमर उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं बहुत इजीली, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट उसके साथ ऐड हो गए हैं जिसकी वजह से आप उसको रिमेंबर करके रख पा रहे हैं, जैसे कि ताजमहल टी, हिमालय, रेड फोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके नेमिंग की गई है, और उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जो कस्टमर के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट की, जो कि है मेमोरेबल। उसके बाद नेक्स्ट है सजेस्टेड। द नेम ऑफ द ब्रांड मस्ट बी ऑफ द नेचर दैट इज मे बी सजेस्ट कंज्यूमर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, तो एक तरीके से कि भाई, एक तरीके से सजेशन आपको दिया जा रहा है, सजेस्टेड होना चाहिए, कस्टमर को आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इस तरीके से आपके ब्रांड की डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वो है रजिस्ट्रेबल।
ठीक है। सजेस्टिव्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि स्लीप वेल, यानी कि एक तरीके से आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप स्लीप कर सकते हो। जो स्लीप वेल के जो बात कर रहे हैं, जो ब्रांड है, या फिर गुड नाइट का ब्रांड हम की बात कर रहे हैं, या फिर सनलाइट की बात कर रहे हैं, या फिर मिल्क मेड की बात कर रहे हैं, या फिर आइसक्रीम की मिल्क मेड आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, सजेस्ट भी कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है ये ब्रांड। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेबल। द ब्रांड नेम मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, प्रोटेक्टेड एंड लीगली name should not be restricted under any act and also should not close associable। ठीक है, तो जो भी ब्रांड है आप वो रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो रजिस्टर भी हो पाए, ठीक है, प्रोटेक्टेड भी हो पाए, लीगली एक्सेप्टेड रहे, और साथ के साथ बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं एक्ट के वो सारे अप्लाई एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आप क्या कर रहे हो, आपका ब्रांड नेम पास हो जाना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द ब्रांड नेम मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, प्रोटेक्टेड, लीगली नेम शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर एनी एक्ट एंड ऑल्सो शुड नॉट क्लोजली एसोसिएटेड। ओके, लास्ट है स्लोगन ओरिएंटेड। द नेम मस्ट बी स्लोगन ओरिएंटेड। एक तरीके से हम स्लोगन की जो बात करते हैं, स्लोगन ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि आपकी पॉजिटिव कैंपेनिंग के साथ साथ आप दूसरों के साथ जब उसको कम्युनिकेट करें तो वो लोग जो अदर कस्टमर है वो भी उससे इन्फ्लुएंस हो। यानी कि एक स्लोगन है जो क्या कर रहा है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस तरीके से ब्रांडिंग होनी, नेम की होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यही हमारा आज का टॉपिक था, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। ठीक है, तो आपका ब्रांड सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंसेबल होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, सजेस्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, और स्लोगन ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कवर करेंगे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड के बारे में और इसके एडवांटेजेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।